हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अभी जो एग्ज़ाम जिस पैटर्न में हो रहा है, जिस लेवल के एग्ज़ाम हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया था स्पेशल जीएस के लिए, जीएस मंथ। उसकी आज पहली सेशन है और पहली सेशन में हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। वो है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मुझे मात्र 1 महीना का समय दीजिए। अगर 1 महीना में जीएस में आपको कोई इम्प्रूव नहीं हो रहा है तब मेरे वीडियो को मत देखना, लेकिन 1 महीना का समय मांगता हूँ। जैसे जैसे मैं बताता चलूँगा वैसे वैसे आप प्रॉपर फॉलो करते रहिए। 1 महीना में यकीन मानिए, 1 महीना में आपका जीएस के प्रति जो नेगेटिव अगर सोच है वो आपका पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा कि हाँ अब पकड़ में है जीए। और जीएस हम लोग पढ़ेंगे वन लीनियर टाइप के नहीं पढ़ेंगे, हम लोग प्रॉपर एक डीप और जितनी गहराई तक मांग होती है अभी के एग्ज़ाम में उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के तरीका है कि अभी कोई भी एमसीक्यू नहीं करना है। जब एग्ज़ाम पूरे नोट्स बन जाएंगे, प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, रिवीजन हो जाएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम के 2 मंथ पहले से आप टेस्ट लगाइए और एमसीक्यू लगाते रहिए। अभी सिर्फ आपको याद करना है, पढ़ना है, समझना है और मेरे साथ नोट्स बताते चलिए। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लगभग 150 पेज का एक वाइट कॉपी लेंगे। वाइट कॉपी और मैक्सिमम 2 पेन रखेंगे, 2 पेन, एक का ब्लू और एक ब्लैक, ठीक है। और जो जो मैं लिखाऊंगा वो आपको लिखते चलना है और ये नोट्स के सिवा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम इंडियन ज्योग्राफी के पहला चैप्टर पढ़ेंगे, भारत का एक सामान्य परिचय, इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स लिखिए। इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य परिचय, भारत का एक परिचय लेंगे। उसके बाद उसकी भौगोलिक अवस्थिति देखेंगे। तीसरी नंबर में जो हमारा पड़ोसी देश है उसके बारे में हम देखेंगे, कितनी सीमाएं टच करती है आदि। चौथी में देखेंगे भारतीय राज्य उनकी स्थलीय सीमा के बारे में देखेंगे, ठीक है। और पांचवी में जो विभाजक रेखा है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो अलग करने वाली रेखा है आदि, जिससे जो अलग होगी चीन भारत, वो सब देखेंगे। उसके बाद प्रमुख चैनल या जल संधि। उसके बाद देखेंगे इन चैप्टर से जो रिलेटेड करंट अफेयर हाल ही में जो चेंज किया है उसके बारे में भी बात करेंगे और कुछ संभावित प्रश्न और कैसे प्रश्न बनते हैं उसके बारे में भी हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। ये आप अपने फ्रंट पेज में ये प्रॉपर लिख लीजिए, ऐसा ही साफ़ सुथरा राइटिंग में। अगर कायदे के नोट्स बनाओगे तो फ़ायदे में रहोगे। जितना सुंदर नोट्स बनाओगे और जितना ही बढ़िया से पढ़ोगे उतना ही अच्छा नंबर भी आएंगे जीएस में, ठीक है। तो चलिए आज पहला हेडिंग डाल दीजिए, सामान्य परिचय, ठीक है। सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय। तो ये है हमारी भारत, ठीक है। ये हमारी भारत है। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो कुल कितने राज्य हैं, तो कुल 28 राज्य हैं, ठीक है। कुल 28 राज्य है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश से जो यूटी, ठीक है, तो वो है 9। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये लिखते चलिएगा मेरे साथ, ठीक है। जो मैं बोलूँगा वो मार्क करते चलिएगा और लिखते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले भारत की जो अवस्थिति है, भारत पूरी तरह, भारत जो होता है ना पूरी तरह, वो कहाँ है, ये पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध या इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है,
ठीक है। और इसके नीचे ऐसे सर्कल बना लीजिए ताकि आपको याद होगा। ये होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत कहाँ पर है? यहाँ पर है हमारे भारत। तो ये हो गए कौन से? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति है। और हमारे संविधान में जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में भारत का जिक्र किया गया है। ठीक है, ओके। भारत अर्थात इंडिया लिखा गया है, भारत दैट इज इंडिया, ये आर्टिकल 1 में है। ओके। भारत का जो अन्य नाम, इसको किन किन नामों से जाना जाता है भारत को? तो किन किन नामों से जाना जाता है? पहली बात है, इसको आर्यावर्त भी कहा जाता है, आर्यावर्त भी कहा जाता है। दूसरी जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। ठीक है, इंडिया, भारत और लास्ट है हिंदुस्तान। इन 5 नामों से भारत को जाना जाता है। ठीक है, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इतना लिख लिए। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। इतना लिख लिया मेरे साथ। अब आगे बढ़िए। अब हम बात करेंगे भारत का जो क्षेत्रफल है। आपको सिर्फ इतना रखना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है 2.4%। ठीक है, ठीक है, इतना लिख लिया। हाँ, अरे एक बात याद रखना, इसको आप लिखना नहीं है, सिर्फ आप सुन लीजिए कि भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। ठीक है, ये आप लिखना नहीं, सिर्फ याद कर लेना है। और एक बात, ठीक है, और एक बात ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए, ये हमारे भारत में जो है 43% जो है ना, ये सिर्फ मैदान है, भूभाग क्या है? मैदानी है। और अधिकतर मैदानी कहाँ है? उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, आपको नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया तो पता ही होगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसको नॉर्थ कहा जाता है, इसको ये साउथ हो गया है, वे वेस्ट हो गया है, ये ईस्ट। इसको कहा जाता है पूर्वी राज्य। ठीक है, यहाँ से बीच में जो होता है ना, इसको कहा जाता है उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया, इसको कहा जाता है साउथ इंडिया। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये सिर्फ मैदान है, ये सिर्फ क्या है? मैदान है। 43% अकेले। यहाँ पर पहाड़ है, ये जो पहाड़ है ये सब पहाड़ है कटाफटा। ये हम आगे पूरा डिटेल से बात करेंगे। दिशा भी आपको पता हो गई है। ठीक है, ये पहला हमारा सामान्य परिचय हो गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। दूसरा हेडिंग डाल दीजिए, भौगोलिक अवस्थिति। ठीक है, दूसरा डाल दीजिए भौगोलिक अवस्थिति। तो सबसे पहले एक बात है, आपको ये भी लिख लेना है, भारत की जो आकृति है, भारत की जो आकृति है, क्या हो रहा है? चलिए स्टार्ट कीजिए। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। इसके जो आकृति है यानी आकार है, आकृति है, वो कैसी है? ये चतुष्कोणीय है। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, जैसे कि मैंने बात किया, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसकी जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, 3214। ठीक है, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर। और एक बात याद रखना, ईस्ट और वेस्ट में 2 घंटा के अंतराल है। जैसे अगर ईस्ट में, पूर्व में अगर 6 बजे अगर
सूर्योदय होता है, तो यहाँ पर होगा 8 बजे लेट। ठीक है, 2 घंटा का अंतर है पूरब और पश्चिमी छोर में। ठीक है, ये लिख लिया आपने। उसके बाद ये जो उत्तरी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल ये कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। आप भी ऐसे मैप बना लीजिएगा और मैप में ही ऐसे ड्रॉ कीजिएगा ताकि याद करने में आसानी होगी। अगर मैप बनाने आपको नहीं आता तो चलो मैं सबसे पहले मैप बनाने सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक दो थोड़ा सा खींचेगा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे एक लंबा सीन, उसके बाद 1 2 यहाँ तक। ठीक है, ऐसे एक मैप बना लीजिएगा आप और इसी में आप ड्रॉ कीजिएगा ताकि याद करने में आसानी होगी। ओके, तो उत्तरी बिंदु क्या होगा? इंदिरा कोल। और हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु जो है वो क्या है? वो है इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, और लेकिन एक बात याद रखना, प्रॉपर नोट से लिखते चला जैसे मैं बता रहा हूँ और रिवीजन करते रहना, आपका जीएस काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो आप उत्तरी बिंदु लिख लिए, दक्षिणतम बिंदु लिख लिए। अब पश्चिमी बिंदु क्या है? ये है गुहार मोती, गुजरात में। ठीक है, पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है? किबुथी, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, ठीक है। और एक चीज ड्रॉ करना है आपको। उत्तरी जो है, उत्तरी अक्षांश से है, वो है 8 डिग्री 4, इसको मिनट पढ़ेंगे। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके, उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मुख्य भूमि भी पता चल गया है। ठीक है, मुख्य भूमि में पता चल गया है हमारा। अगर किसी को नहीं पता है तो ये भी आप लिख सकते हैं। ये जैसे कि उत्तर में हो गया सबसे जम्मू और कश्मीर, दक्षिण में हो गया एकदम तमिलनाडु, और ये पश्चिम में हो गया है गुजरात, और पूरब में हो गया है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जियोग्राफी के नोट्स ऐसा ही बनता है और ऐसे बनने से आपको आसानी से एक झलक देखने में आपको याद हो जाएगा। सभी क्लियर? इसमें उत्तरी बिंदु भी आ गया है, मुख्य बिंदु भी आ गया है। उत्तर में कौन सा है? जम्मू कश्मीर, नीचे तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हमारा हो गया है भौगोलिक अवस्थिति। ठीक है, इतना आप लिख लिए हेडिंग डाल के। ओके, कुछ इशू आ रहा है। चलिए, इतना हो गया। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे विभिन्न रेखाएं। ठीक है, विभिन्न रेखाएं नेक्स्ट ये टॉपिक है, विभिन्न रेखाएं।
तो ये काफ़ी एग्ज़ाम में ये काफ़ी पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट भी है। विभिन्न रेखाओं के अंतर्गत हम 3 रेखा पढ़ेंगे, ठीक है। तीन रेखा क्या क्या पढ़ेंगे? एक हम बात करेंगे कर्क रेखा, एक बात करेंगे मकर रेखा, एक बात करेंगे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहा जाता है, इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखा 0 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तर नॉर्थ इसको कर्क रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री साउथ इसको कहा जाता है मकर रेखा, ठीक है। इसको कहा जाता है मकर रेखा। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, ठीक है। लिख लीजिए सही एज वेल एज। तो कर्क रेखा के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक है। एक जैसे सबसे प्रचलित ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह के अब एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, इस तरह के अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। बहुत रेयर एग्ज़ाम में मिलेगा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरते हैं। मैं बताऊंगा अब किस तरह के क्वेश्चन डिजाइन होंगे। तो सबसे पहले कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरते हैं, ये हुआ कर्क रेखा। इसे आप मैप में ही ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। एक गुजरात हो गया है, राजस्थान, ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया झारखंड, ठीक है। ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, ओके। ये त्रिपुरा मिजोरम, ये लिख लेना। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 7। एक छूटा है, एक कौन सा छूटा है, कौन सा राज्य छूट गया है? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम, हाँ वेस्ट बंगाल छूटा है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अब डिजाइन किस तरह के हो रहा है, क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा के निकटतम कौन सा राज्य है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी वेस्ट बंगाल, डी ऑल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है एग्जाम अब जिस तरह का हार्ड हो रहा है एग्जाम उस पैटर्न में, ठीक है। इसीलिए मैप में देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकटतम में है। तो सबसे निकटतम में क्या हो जाएगा? सबसे निकटतम में मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 कुल 17 देशों से कर्क रेखा गुजरती है, 17 देशों से, ठीक है। कुल 17 देशों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। बस कर्क रेखा के बारे में इतना ही पढ़ना। मकर रेखा, अगर आप याद रखना चाहोगे तो एक हो गया माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार। ऐसे तो हम नदी में इसके बारे में पढ़ने वाले थे, लेकिन यहीं पर लिख लेना माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मकर रेखा। सिर्फ इतना रखना है कि मकर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो मकर रेखा मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है,
अगर आपको याद रखना है कौन कौन से देश है तो आप लिख सकते हैं मेरे साथ, मकर रेखा, ठीक है ना, मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है, 10 देशों से। इसके लिए मैंने ट्रिक तैयार किया आप लोगों के लिए। जैसे मैक्सिको, मैक्सिको का 2 हो गया है। उसके बाद स्मॉल मैन, ना सॉरी स्मॉल मैन नहीं होगा, सॉरी वो तो कर्क रेखा के लिए हो गया है। जैसे साउथ अमेरिका, वर्ल्ड जियोग्राफी में मैं बताऊंगा। साउथ अमेरिका में 4 देश है। उसके बाद लिखना न्यू पैच स्लो मैप मेकिंग, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में 4 देश कौन से है? एक चिली हो गया है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, प्राग्वे और ब्राज़ील। न्यू, न्यू से क्या होगा? नामीबिया, ठीक है। बी, बी से क्या हो गया है? बोत्सवाना, बोत्सवाना, ठीक है। एच, एच से क्या हो गया है? साउथ अफ्रीका। एम, एम से मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। और फिर एम से मेडागास्कर। और एक हो गया है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 10 देशों से मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। अगर मकर रेखा ये आप लोग लिख लिया। अगर कर्क रेखा के अगर याद करना है 17 देश तो याद करना है तो इसका भी एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं है इतना, मतलब उच्च लेवल के तो शायद पूछने की संभावना कम ही है। सिर्फ ये पूछ सकता है कि मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है, कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है। इसीलिए आपको उतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ठीक है, विषुवत रेखा जो होता है, ये लाइन जो होती है, ये 13 देश से गुजरती है, 13 देश से। ये हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पड़ोसी देश, ठीक है। हमारा पड़ोसी देश के बारे में हम बात करेंगे। हमारा पड़ोसी देश, इमेज में मैप ले आता हूँ। और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको मैप में ताकि आपको आसानी होगी। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश लीजिए। बचपन में MBA, इसके फेर मत रहिए। अब सबसे पहले मतलब कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने बात की कि कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। ट्रिक हर जगह काम नहीं आता है, कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्योंकि ट्रिक इसलिए काम नहीं आएगा क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए ट्रिक काम नहीं आएगा। इसे तो मैं बता दिया हूँ जैसे कि अभी चलता है इसीलिए, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप मैप से ज़्यादा करना, क्योंकि ये नहीं पूछेंगे कि हमारा पड़ोसी देश कौन सा है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है मैं उसको आगे दिखाऊंगा लास्ट में। जैसे हमारा पड़ोसी देश हो गया है, पड़ोसी देश हो गया चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये हमारा कहा जाता है द्वीपीय देश है, यानी महाद्वीपीय देश है। इसके महाद्वीप में चारों ओर घिरे हुए, इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब किस तरह से आपको नोट्स बनाना है, ये आप सबसे पहले मैप में ड्रॉ करके लिख लेना है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है,
तो सबसे पहले सबसे लंबी सीमा जो तय करती है, सबसे लंबी सीमा तय करती है, वो किससे करती है? भारत की बांग्लादेश के साथ। वो है 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ इतनी सीमा तय करती है। उसके बाद अगर चाइना का बात करेंगे तो ये 3488 किलोमीटर। थर्ड में पाकिस्तान की बात करेंगे तो वो सीमा कितनी तय करती है? 23 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल 1751 किलोमीटर। एक बात याद रखना, नेपाल के साथ हमारा जो फ्री बाउंड्री है, मतलब वीज़ा मुक्त है। ठीक है। 5वां नंबर में आ गया म्यांमार, 1643 किलोमीटर है। म्यांमार में 16 किलोमीटर के अंदर तक आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगा, वो फ्री पासेस है। ठीक है। 6ठा नंबर में है भूटान, 699 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा जो थोड़ा सा करता है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ थोड़ी सी सीमा तय करता है, 106 किलोमीटर है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि बांग्लादेश की सीमा किन किन बांग्लादेश की जो सीमा, बांग्लादेश भारत की किन किन राज्य बांग्लादेश के सीमा को टच करती है, इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है। तो आप इतना लिख लिए। तो अब लिखना है बांग्लादेश के साथ सीमा, इस तरह आप लिखिएगा। ठीक है, इस तरह आप लिखिएगा, बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगता है, सीमा। ठीक है, बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगता है वो है 5 राज्य। 5 राज्य, जैसे आप देख सकते हैं 5 राज्य। 5 राज्य हो गए। एक वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो एक मान लेते हैं वेस्ट बंगाल। एक क्या है? एक सिक्किम। सिक्किम। ठीक है, उसके बाद हो गया असम। उसके बाद क्या है? मेघालय। मेघालय। और क्या है? त्रिपुरा। ठीक है। सॉरी, असम। सिक्किम के साथ ये सीमा टच इसकी नहीं होगी, क्योंकि सिक्किम वहाँ आप देख सकते हैं सिक्किम की नहीं होगी, ये मिजोरम होगा। मिजोरम। ये 5 राज्यों का। बांग्लादेश जैसे ये वेस्ट बंगाल के साथ सर्वाधिक सीमा टच करती है। उसके बाद ये असम देख सकते हैं, असम, ये सिक्किम के साथ नहीं होगा। उसके बाद ये मेघालय है। इसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, इन 5 राज्यों के साथ सीमा बांग्लादेश के टच करती है। ठीक है, आप नोट्स में इसको लिख लीजिए, 5 राज्यों के साथ। उसी तरह अब लिखना है, चाइना का। ठीक है, मैं बताता हूँ कि चाइना का लिखना है, आप ऐसे लिखते चलिए, मैं बता रहा हूँ, अब लिख लीजिए। चाइना का भी 5 राज्यों के साथ सीमा टच करती है। चाइना का 5 राज्य। ठीक है, कौन कौन से राज्य है चाइना का? तो ये एक लद्दाख है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, इससे टच करेगी। हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, एक एक सिक्किम 4, एक अरुणाचल प्रदेश 5। ठीक है, चाइना की सीमा एक लद्दाख से टच करेगी। लद्दाख यूटी केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3, एक सिक्किम 4 और एक अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों के साथ सीमा टच करेगी चाइना। ठीक है। अब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी 5-6 राज्यों के साथ सीमा टच करेगी। एक हो गया ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये हो गया पंजाब, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया गुजरात, और एक हो गया है यूटी लद्दाख। ठीक है, 1 2 3 4 5 पाकिस्तान की सीमा किन किन राज्यों के टच करेगी? एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर, 2 यूटी से, यूटी करने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश से, और एक पंजाब, एक राजस्थान और गुजरात। ठीक है। नेपाल भी 5 राज्यों को सीमा टच करेगी, नेपाल। ठीक है, नेपाल भी कितने? 5 राज्यों से सीमा टच करती है, 5 राज्यों से। किससे टच करेगी? एक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, लिख लिए। अब बचा म्यांमार। ठीक है, जिसको पहले वर्मा कहा जाता था पूर्व में। ठीक है, म्यांमार। म्यांमार ये 4 राज्यों के साथ सीमा टच करेगी। ये सिंपल है, सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागमणि। ठीक है, ये म्यांमार हो गया है 4 राज्यों के साथ। भूटान, ये छोटा सा भूटान है, ये सिक्किम के साथ टच करेगी। ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ टच कर, ये भी 4 राज्यों से करेंगे। ठीक है, ये लिख लेना, कितने राज्यों से पूछ सकता है। 4 राज्यों सब बता दिए हैं, एक सिक्किम, भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 4 हो गया है। अब लद्दाख जो है सबसे कम सीमा 106 किलोमीटर तय करे, वो सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को टच करेंगे, इस भाग को। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्थलबद्ध राज्य, भारत का स्थलबद्ध राज्य। स्थलबद्ध राज्य का कहने का मतलब लैंडलॉक्ड स्टेट कौन कौन सा है? लैंडलॉक्ड स्टेट कौन कौन सा है जो किसी भी देश या महासागर के साथ सीमा टच नहीं करता है? ठीक है, तो सबसे पहले आप हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ठीक है, ये 5 ऐसा राज्य है, जो किसी भी देश के साथ सीमा अपना टच नहीं करेगी, ना किसी महासागर का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, 5 स्थलबद्ध राज्य, ये आपको याद रखना है। पड़ोसी देशों के। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा है भारत राज्य एवं उनकी स्थलीय सीमा। ठीक है, भारत राज्य एवं उसकी स्थलीय सीमा। ठीक है, हेडिंग डाल लिए, हेडिंग हो गया। भारत का क्षेत्रफल जैसे मैंने बताया था 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, याद रखना है, तब 33 लाख भी कह सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। तो भारत का पहला पॉइंट स्थलीय सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा, स्थलीय मतलब सिर्फ स्थल जो टच करेगा। ठीक है, स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरा तटीय सीमा, कोस्टल। तटीय सीमा भी बताऊंगा, जो तटीय सीमा 6100। ये द्वीपों को मिलाकर, जो द्वीप है ना, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, उसको मिलाकर 6100 किलोमीटर है। ठीक है, द्वीपों को मिलाकर अगर केवल तट बोले, द्वीप को छोड़ के केवल तट, तो ये हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर है। ओके, इसमें क्या होगा कि 2 द्वीप को मिलाकर, लक्षद्वीप और निकोबार को मिलाकर 6100 किलोमीटर सीमा है, और केवल तट पूछे इन दोनों को छोड़कर 7506 किलोमीटर है। ठीक है, बस इसके इतना ही इसमें लिखना है। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे विभाजक रेखा व अन्य तथ्य। ठीक है, विभाजक रेखा व अन्य तथ्य। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मानचित्र बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले पहला पॉइंट रेड क्लिप रेखा, इसको अध्यारोपित रेखा भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम अध्यारोपित रेखा। ठीक है, भारत पाक और अध्यापित रेखा कभी कभी कहा जाता है, ये भारत और बांग्लादेश का भी कह दिया जाता है। रेड क्लिप रेखा अगर कहा जाए तो ये भारत पाकिस्तान के अध्यारोपित रेखा भी कहा जाता है, ये इसको बांग्लादेश के साथ जोड़ के इसको कहा जाता है। ठीक है, कब बना, किसने बना, ये आपको जानने का ज़रूरत नहीं, ये यूपीएससी लेवल का है। ठीक है, आपको सिर्फ वो पूछना है रेड क्लिप रेखा या अध्यारोपित रेखा।
दूसरी है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये जो है ना भारत और चीन के बीच है, ठीक है। ये डुरंट रेखा, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ओके, भारत और अफगानिस्तान के बीच है, ये लिख लिए। अध्यारोपित रेखा हो गया है भारत, ठीक है। मैकमोहन रेखा, डुरंट रेखा, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना। ये इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, थोड़ा सा फैक्चुअल है, लेकिन अगर आप डायग्राम के माध्यम से करते हैं तो काफ़ी आसानी होगा आपकी याद करने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्रमुख चैनल के बारे में बात करेंगे। प्रमुख चैनल या जल संधि, ठीक है। चैनल या जल संधि क्या है, आपको उतना डीप जानने की जरूरत नहीं। अगर जानने का मन है तो चैनल छोटा हो गया, जल संधि बड़ा सा भाग हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो पहला लिखना 8 डिग्री चैनल। ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, मिनिकॉय से। दूसरा 9 डिग्री चैनल, ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, लक्षद्वीप से। तीसरा 6 डिग्री चैनल, ये अलग करेगा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। कहाँ है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में है। चौथा 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। पांचवा ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ये इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है और इंडोनेशिया को अलग करता है, इंडोनेशिया को। ओके, पाक जल संधि, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को, ठीक है। जल संधि करने का मतलब क्या होता है, जो दो वाटर बॉडी को अलग करता है, ठीक है। दो वाटर बॉडी को अलग करता है, जैसे वाटर बॉडी का मतलब कहा जाए ना पानी वाला क्षेत्र में, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच जो पानी उससे अलग होता है उसको जल संधि कहा जाता है, वाटर बॉडी को जो अलग करता है। स्थल संधि दो लैंडलॉक को, कोको जल संधि। ओके, अंडमान और कोको द्वीप, कोको द्वीप ये है म्यांमार में, ठीक है। ये लिख लिए, लिख ले। ठीक है, अब इसी में हम बात करेंगे द्वीप के बारे में, आइलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। इसी के अंतर्गत हम आइलैंड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आइलैंड यानी द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आइलैंड, द्वीप यानी आइलैंड्स,
ओके, तो 2 द्वीप है, एक अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और ये है लक्षद्वीप और अन्य। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार 2 यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। यहाँ पर कुल कितना द्वीप है, तो 836 द्वीप है। ठीक है, 836 द्वीप है। ओके, और अंडमान निकोबार का निर्माण जो हुआ है वो वोल्केनो इरप्शन से हुआ है, यानी ज्वालामुखी ज्वाला, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से अंडमान निकोबार द्वीप का निर्माण हुआ है। इसका जो राजधानी है, इसकी राजधानी है श्री विजयपुरम। बहुत से लड़का तो देख के चौंक गया कि नहीं, अंडमान निकोबार को तो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर था, अब नहीं। हाल ही पिछले महीने ने ये निर्णय लिया गया कि अंडमान निकोबार के जो पूर्व राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसको चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और यहीं पर सेलुलर जेल है, अंडमान निकोबार ही सेलुलर जेल भी है। ठीक है, सेलुलर जेल भी है। मिटाना है क्योंकि स्केप कम है, आप लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए। अब इसको मिटाना है। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये हो गया अंडमान द्वीप। ठीक है, ये हो गया 10 डिग्री चैनल में इसको अलग करता है ना, इसे ड्रॉ कर लेना। 10 डिग्री जो चैनल बोले थे अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये हो गया निकोबार। अंडमान का 3 पार्ट होता है, एक हो गया नॉर्थ अंडमान, एक हो गया मिडिल अंडमान यानी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और साउथ अंडमान। ठीक है, नॉर्थ अंडमान में है सैंडल पीक जो सर्वोच्च चोटी है, सैंडल पीक ये सर्वोच्च चोटी है, अंडमान निकोबार का सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, और मिडिल अंडमान में जो है ना ये बेरन द्वीप है, बेरन द्वीप। ठीक है, ये क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो है। सक्रिय ज्वालामुखी कहने का मतलब क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी के ऑलवेज एनी टाइम उद्गार होते रहता है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। ऐसे ज्वालामुखी जो हर टाइम एनी टाइम हर समय लावा उससे निकलते रहता है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। वो भारत का एकमात्र है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप है। दूसरी जो ज्वालामुखी नॉर्थ अंडमान में है वो है नारकोंडम। ठीक है, नारकोंडम है और ये विलुप्त हो गया है। अब ये सुसुप्त ज्वालामुखी था, ये अब विलुप्त हो गया है, एक्सिटेंस हो गया। ओके ओके, और मिडिल अंडमान में ही इसकी राजधानी है श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर था लेकिन अब विजयपुरम हो गया है। ओके, बस सबको इतना ही याद रखना है और इससे गहराई नहीं। और यहाँ पर एक चैनल है, ठीक है, ग्रेट चैनल या ग्रेट निकोबार, जो निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, सुमात्रा इंडोनेशिया में। ठीक है, इसे मैप में याद करने में ज़्यादा मजा आएगा। 10 डिग्री चैनल में किसको, अंडमान को निकोबार से, ग्रेट चैनल या सुमात्रा को ग्रेट चैनल या निकोबार को सुमात्रा को निकोबार से अलग करता है। तो हो गया हमारा अंडमान निकोबार। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। हमारा दूसरा जो आइलैंड है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे। लक्षद्वीप कहाँ है आपको हम मैप में भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये जो है ना ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है
ये अरब सागर में है और केरल से 300 किलोमीटर दूर में अरब सागर में स्थित है। ठीक है, और ये इसका निर्माण कैसे हुआ है? कोरल रीफ से। कोरल रीफ से, कोरल रीफ को कहने का मतलब मूंगा। मूंगा तो आपने देखा होगा समुद्र में जो कलर रहता है। ठीक है, और यहाँ पर कुल कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी कवारत्ती है। ठीक है, ओके। ठीक है, अब इस तरह आप लिख सकते हैं। और ये हो गया 11 डिग्री चैनल। ये हो गया 9 डिग्री चैनल। ये हो गया 8 डिग्री चैनल। दो तरीका से पढ़ाया जाता है। एक होता है ये आपको याद करने में दिक्कत होगा जो मैंने पिछले लिखा है फॉर्मेट करके, लेकिन ये सिस्टमिक ढंग से अगर पढ़ोगे तो याद आसानी से हो जाएगा, इसीलिए मैंने दोनों तरीका लिखा दिया आपको जो आसानी लगे। ठीक है, तो 11 डिग्री जो था अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप को किन्नौरी द्वीप से अलग करता है। किन्नौरी, ठीक है, ये अलग करता है 11 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री किन्नौरी को मिनिकॉय, मिनिकॉय। 8 डिग्री को मिनिकॉय को मालदीव। ठीक है, लिख लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है, आज का हमारा भारत का परिचय का पहला टॉपिक समाप्त हुआ है और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और इससे बाहर अगर इस चैप्टर से कोई अगर सवाल बनता है तो इससे बाहर बनने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछा है और कुछ क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस में पूछा है उसको मैंने आपके सामने लाया। देखो किस तरह के क्वेश्चन अब बन रहे हैं। ठीक है, अब बन रहे कुछ सैंपल। जैसे सबसे पहली बात है, यहाँ पर पूछा है कौन सा राज्य बांग्लादेश, कौन सा राज्य बांग्लादेश, पहला क्वेश्चन, कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? इस तरह के क्वेश्चन आता। अगर आप मैप नहीं देखोगे तो इसको आप सॉल्व करने में आप आसानी से स्किप कर दोगे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिस तरीके का मैंने बताया है, जिस तरीके को मैंने दिखाया सारे मैप, आप उस तरह के करते जाइए, यकीन मानिए आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गए, नहीं तो हार्ड आपको लगेगा। तो कौन सा राज्य है? असम होगा, यस। मेघालय, यस। मिजोरम, यस। नागालैंड, नागालैंड नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश यहाँ पर है और नागालैंड कहाँ है? नागालैंड यहाँ है। असम यहाँ हो गया, ठीक है। मेघालय हो गया है, मिजोरम, तो इससे सीमा टच के, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर में है, अंडमान निकोबार का राजधानी, अंडमान निकोबार का राजधानी ए कवारत्ती, बी ले, सी पोर्ट ब्लेयर, डी विजयपुरम। बहुत से विद्यार्थी लगभग विद्यार्थी है जो अगर करंट अफेयर नहीं अपडेट करते हैं तो उससे ये क्वेश्चन आसानी से वो गलत कर बैठेंगे। ठीक है, तो कवारत्ती किसकी राजधानी? ये लक्षद्वीप का, तो ये तो होगा ना ले। ले किसकी राजधानी? ये ले किसकी है? ले एक जिला है लद्दाख का। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का राजधानी था, याद रखना, वाज था, ये भी नहीं होगा, क्या चेंज हो गया? श्री विजयपुरम। ठीक है, अगले क्वेश्चन, और क्वेश्चन है क्या? और क्वेश्चन नहीं, हाँ और एक क्वेश्चन है, और दो क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा टच करता है? कौन सा ऐसा राज्य है? तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है लेटेस्ट वर्जन में। असम, असम को कौन कौन देश के साथ ये टच करता है? ये बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा टच करती है। नागालैंड, नागालैंड किसके सीमा टच करेगी?
म्यांमार की। त्रिपुरा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश हो गया है म्यांमार। ओके। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का कौन कौन टच करेगा? सिर्फ ये तो बांग्लादेश, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। नागालैंड का अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा, ये भी होने की कोई संभावना नहीं है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेशन मेथड का भी अब यूज कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व भी किया जाता है, ठीक है। ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड का भी अब यूज करते हैं कि हाँ इस तरह का किया जा सकता है। ओके। ठीक है, असम का भी तो दो, क्या पूछा है क्वेश्चन? भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो पश्चिम, सबसे पहले एनिमेशन में तो पश्चिम बंगाल तो हो ही नहीं सकता है। नागालैंड, नागालैंड का म्यांमार, ये भी नहीं हो सकता है। ये कहाँ होगा? ये भी नहीं हो सकता है। त्रिपुरा, ये देखो त्रिपुरा के लोकेशन देखोगे, त्रिपुरा कहाँ पर है? नागत्री यहाँ पर, यानी इसका अरुणाचल प्रदेश से सीमा टच करती है, यानी सी त्रिपुरा है वो राज्य जो तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं टच करती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है? भारत का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो अब हो गया है, सही उत्तर है पहला, पहले था दूसरा, ठीक है, पहले